नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने पुनः इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस विकट परिस्थितियों में हम और आप अभी जूझ रहे हैं उससे जल्द हम बाहर निकलें। बहरहाल विषय पे चलते हैं। पिछले सप्ताह मैंने जॉन साहब को अपने विषय में रखा। मेरी ये इच्छा थी कि इस सप्ताह मैं जो है एक हिंदी कवि को लेकर आऊँ, लेकिन शर्त थी कि एक ऐसे कवि की मुझे तलाश थी जिसने ना केवल हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में अपनी कविता लिखी हो, बल्कि बॉलीवुड में भी उसके गीत शानदार हों। जब मैंने रिसर्च करा तो मेरे सामने एक नाम निकलकर सामने आया, वो था श्री गोपाल दास नीरज जी। वही नीरज जी जिन्होंने 94 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। एक गीतकार, एक कवि होना हर कोई हो सकता है, कवि भी हो सकता है या गीतकार भी हो सकता है, लेकिन एक सही कविता या एक सही गीत वही होता है जो आम लोगों के दिनचर्या में मुहावरे बन जाए। एक रिक्शे वाला या एक मजदूर, एक सामान्य सा आदमी जो ना कि किसी मुशायरे में गया है, किसी कवि सम्मेलन में नहीं गया है, लेकिन उसको ये मुहावरा याद है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। ये लेखनी बताती है नीरज जी की कि वो आम लोगों के बीच अपने गीत या अपनी कविता को मुहावरा कैसे बना देते हैं। पहला गीत नीरज जी ने लिखा जिससे प्रेम करते थे, उसकी डोली उठी। अपने दोस्त के मकान में, सामने के मकान में रहते थे। छत पे सुबह 6 बजे का वक्त था, विदाई हो रही थी, और 23 साल की उम्र में नीरज जी ने वो गीत लिखा जो 23,000 साल तक अमर हो गया। स्वप्न भरे फूल से, मीत चुभे शूल से, भर गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। यही नहीं रुके, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई, लगा की जुल्फ बिखराई, लिखे जो खत तुझे। गोपाल दास नीरज जी को पहली जो चुनौती मिली वो तब मिली जब देवानंद एस जी बर्मन के पास लेके गए। एस जी बर्मन ने उनको एक गीत कहा लिखने को और चुनौती दी कि गीत लिखो, लेकिन शर्त है कि एक लड़की है जो कि विदेश चली गई है, शराब पी ली है, गांव की लड़की है। अब ना ही इसमें शराब आना चाहिए, ना ही जाम आना चाहिए, ना ही शबाब आना चाहिए, ना ही बेहोश आना चाहिए, ना ही मदहोश आना चाहिए, लिख के लो। नीरज जी ने चुनौती स्वीकार करी और गीत क्या बना? रंगीला रे मेरे मन में यूं रंगा है। तो ये जो गीत बना वो उनकी चुनौती का गीत था। नीरज जी हर सम्मेलन में, हर कवि सम्मेलन में ये कहते थे कि मुझे मौत का जो देवता है यमदूत वो लेने आया, लेकिन हर बार मैं उसे जो है वो चुनौती दे देता हूँ, मैं उसे एक गीत सुना देता हूँ और वो चले जाता है। एक कवि ही और एक साहित्यकार ही हो सकता है जो मौत से इस तरीके से बात करे। दोस्तों, हमें और आपको, हम सबको एक दिन पंचतत्व में विलीन होना, यह सत्य है, लेकिन मौत से, यमदूत से कोई कैसे कह सकता है ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। मौत से कह रहा है कवि, यमदूत से कह रहा है ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है। क्या मिस करेगा वहां जाके? स्वर्ग में जब चला जाएगा यमदूत, मौत उसको अपने साथ लेके चली जाएगी कवि को, तो वो क्या मिस करेगा? ये कुआं ताले, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये कुआं ताले, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये विकल वृंदावन, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये विकल वृंदावन। क्या पता इनके दरस स्वर्ग में फिर हो के ना हो,
क्या पता इनके दरस स्वर्ग में फिर हो के ना हो। धूल भरती की जरा माथे लगा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। ये थे गोपाल दास नीरज, जो मौत से यमदूत से इस बात को बोलते हैं। मोहब्बत पे हर किसी ने लिखा, हर किसी ने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, लेकिन जब गोपाल दास नीरज जी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए क्या, थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा वो तैयार, वो प्यार है। तो ये थे गोपाल दास नीरज, और मेरी छोटी सी ये उनको एक भेंट थी। हालांकि हिंदी साहित्य में उनका बहुत अतुलनीय योगदान है, मैंने बताया किस तरीके से। इसी वजह से मैं आज ये लेकर आया, ये कुछ गीत थे उनके द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगले सप्ताह फिर किसी नई वीडियो में नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विशेष तौर पर अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।